हेलो एवरीवन, नमस्ते। अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो जुलाई में एमफी का एक सर्कुलर आया था उसके बाद कुछ कंफ्यूजन अभी भी लोगों के मन में है। उसको रिजॉल्व करने का काम जो है वीडियो के थ्रू करेंगे। सबसे पहले जो है एक आपके दिमाग में कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि हमें अपने आप को एसआईएफ के लिए रजिस्टर करना भी चाहिए क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जाम इन्वॉल्व है और वो एग्जाम को लेके बहुत सारे लोगों के मन में जो है वो एक डर है कि एग्जाम देना कितना हमारे लिए सही होगा। बिकॉज हम जिनके साथ जितने लोगों के साथ अभी इन दिनों बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है अपना 40s क्रॉस कर चुके हैं, कोई कोई अपने 50 क्रॉस कर चुके हैं। इनफैक्ट कोई लोग ऐसे भी हैं जो इनका 60 भी क्रॉस कर चुके हैं अपने एज का। तो थोड़े से अप्रीहेंसिव हो सकते हैं कि ये एग्जाम देना हमारे लिए एज में, और जब भी आप पहले से इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड है और एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप काफी अच्छा एयूएम जो है वो हैंडल कर रहे हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिनके साथ हम मिले हैं जिनका मोर देन 10 करोड़ का एयूएम तो बहुत ही कॉमन है, और ऐसे लोगों को अपने क्लाइंट को एक एडिशनल प्रोडक्ट के हिसाब से जो है एसआईएफ देने के बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि एसआईएफ जो है वो ना सिर्फ बढ़ते मार्केट में, इनफैक्ट गिरते मार्केट में भी आपको पैसा कमा के देने का एक पोटेंशियल रखता है। तो ऐसा अगर सपोज कोई प्रोडक्ट है जो दोनों मार्केट में, दैट इज बेरिश एंड बुलिश मार्केट में चलेगा या तो साइडवेज मार्केट में भी चलेगा, तो इसका जो एक पोटेंशियल है वो आपको एसआईएफ में दिख सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव का एक्सपोजर यहाँ पे जो है आपके फंड मैनेजर को मिल रहा है। अभी बात ये आती है कि अगर सपोज आपको एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपके पास ऐसा कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसके बाद का क्या मैंडेटरी प्रोसीजर हो सकता है, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी कुछ क्लैरिटी की जरूरत थी, तो इसको वापस से एक बार धीरे धीरे समझाया जाए। तो पहले तो आपको एनआईएसएम की सीरीज 13 जो एग्जाम है वो देनी होगी। दैट इज अ कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम, जहां पे 3 पेपर कंबाइंड है, दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो ये 3 पेपर कंबाइन होने की वजह से ये एग्जाम का जो मार्क्स है वो 150 है। यहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं और इसका ट्रेनिंग शायद बहुत जगह पे आपका शुरू हो भी गया होगा। इसको डेडिकेटेडली आप 1 महीने का टाइम देते हुए 15-20 डेज तो मिनिमम लगेंगे ही, लेकिन क्योंकि आपका एक बिजी स्केड्यूल रहेगा, आप एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और आपके पास वक्त का भी कमी होगा, तो 1 महीने का आप टाइम प्रिपरेशन का लेके चल सकते हैं और ये एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे, अगर आप एक बड़ा एयूएम लेके बैठे हैं तो ये रातों रात तो नहीं होता है। इसमें आपका 10, 12, 15, 20 साल का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहेगा। बहुत सारे लोग जो अभी हमें अप्रोच कर रहे हैं वो मोर देन 40, 50, इनफैक्ट 60 के एज के ऊपर के भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो इनके लिए थोड़ा सा एक अप्रीहेंसिवनेस आ रहा है, एक थोड़ा सा डर है कि हम ये एग्जाम को भी फेस करेंगे। बहुत सालों से हमने ऐसे पढ़ाई नहीं की हुई है, फिर जो ट्रेडिंग का बैकग्राउंड है ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं है। लेकिन आई वोंट से एग्जाम डिफिकल्ट है, हाँ, लेकिन इसको टाइम देना जो है वो जरूरी है। तो ये एक चीज आप क्लियर कर दीजिए। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद जो है आपको एमफी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर। तो क्योंकि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और आपका एआरएन नंबर है जो कंपलसरी है, क्योंकि अगर एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनना है तो एमफी के पास आपका वैलिड एआरएन होना जो है वो जरूरी है। तो आपके पास एक वैलिड एआरएन है ही, तो बस आप ये एग्जाम देके अपना जो है एसआईएफ का जो नंबर है, दैट इज एसआईएफ रजिस्ट्रेशन भी है, वो भी करवा लीजिए। और इसकी जो फी है ये 3000 रुपये है, जैसे एआरएन की जो फी है वो भी 3000 रुपये है रजिस्ट्रेशन की। तो दैट इज इन लाइन विथ एआरएन नंबर, दैट इज एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर का जो फी है वही उतनी ही फी इसकी भी है। और जो रिन्यूअल फी है वो भी 1500 है, अगेन इन लाइन विथ एआरएन। इतना प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जो है आप अपने आप को एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर कहला सकते हैं और आपके जो क्लाइंट है उनको हर तरह का प्रोडक्ट, जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम्स है और ज्यादातर मार्केट कंडीशंस को जो सूटेबल की स्कीम है वो अभी तक आप बेचते आई ही है, डिस्ट्रीब्यूट करते आई ही है, लेकिन एसआईएफ जो है वो एक एज ओवर आपको देगा। और डेफिनेटली ये बड़ा अमाउंट है, मतलब 10 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। लेकिन मुझे पता है कि काफी सारे आपके क्लाइंट हैं या आप काफी सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके एचएनआई क्लाइंट्स है, और वो अगर, क्योंकि अभी जितना हमें समझ में आया है विद इंटरेक्टिंग विद द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमें समझ में आया है कि अभी सामने से, क्योंकि क्लाइंट जो है या जो भी लोग हैं अभी वेल इन्फॉर्म टाइप के क्लाइंट है, जो एचएनआई क्लाइंट्स है वो, तो आपके पास ये प्रोडक्ट जो है वो मांग रहे हैं।
तो अगर आपके पास ये प्रोडक्ट मांग रहे हैं तो आपको क्वालिफाई होना जो है वो ज़रूरी है. सो स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड गेट रेडी फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज विच आर एक्चुअली waiting and knocking at your door. So thanks for your time and all the best.